सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपके सिलेबस में हिंदी के लिए 2 पाठ्य पुस्तकों को शामिल किया गया है। एक है आपकी वसंत भाग 2 और एक है आपकी बाल महाभारत कथा। तो उसमें से जो दूसरी पुस्तक है उसके अंतर्गत शामिल हम 2 टॉपिक के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे, जिसमें से फर्स्ट है आपका महाभारत कथा और सेकंड है देवव्रत। तो जो महाभारत कथा है उसके अंतर्गत आपकी जो बाल महाभारत कथा के अंतर्गत आपको डिटेल में बताया गया है, उसकी जस्ट आउटलाइन दी गई है कि क्या क्या आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे। और जो फर्स्ट इसमें इसके बाद टॉपिक है वो है देवव्रत। देवव्रत जो है महाभारत में शामिल एक चरित्र है, कैरेक्टर है, जिसके बारे में आपको बताया जाएगा कि वो कौन है। तो इस तरह से इससे पहले प्रारंभ करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जैसा कि आपको पता है लॉकडाउन की वजह से आज कल जो है दोपहर में और शाम को डीडी भारती पर भी महाभारत का प्रसारण किया जा रहा है। तो कुछ बच्चे तो मुझे लगता है देख ही रहे होंगे, लेकिन जो नहीं देख रहे उनके लिए है वो भी देखना प्रारंभ कर दें, क्योंकि जो देखी हुई चीज़ है वो हमेशा ही जल्दी से तो समझ में आती है और लॉन्ग टाइम तक हमें याद भी रहती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो प्रारंभ करने से सबसे पहले जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी रचना किसने की है। तो महाभारत की रचना की है महर्षि वेदव्यास जी ने, और इन्होंने जो है इस कथा को सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराया। कंठस्थ होता है याद कराना, और उसके बाद जो इनके बाकी के शिष्य थे उनको इन्होंने जो है कंठस्थ कराया। और इन्हीं के शिष्यों में शामिल है महर्षि वैशंपायन, जिन्होंने महाभारत की कथा का प्रसार मानव जाति के कल्याण के लिए किया। इसके बाद महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मजय ने एक बड़ा यज्ञ किया, और इस यज्ञ में जो है सूति जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई, और इसी सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की गई। तो देखिए किस तरह से उन्होंने महाभारत की कथा का प्रारंभ किया। जो महाभारत की कथा का प्रारंभ है वो कुरुवंशी राजा शांतनु के साथ होता है। जो महाराज शांतनु हैं उनके जो है 2 विवाह होते हैं, एक देवी गंगा के साथ और एक देवी सत्यवती के साथ। जो पहला विवाह है देवी गंगा के साथ होता है। जो देवी गंगा हैं, जब राजा शांतनु उनको देखते हैं और उनसे विवाह का प्रस्ताव उनके सामने रखते हैं, तो देवी गंगा उनके सामने शर्त रखती है कि वो उनसे विवाह करेंगे, लेकिन उनके लिए शर्त है कि वो शादी के बाद चाहे कुछ भी करें, मतलब कोई भी कार्य उनके द्वारा संपन्न किया जाए, वो कभी भी उनसे प्रश्न नहीं करेंगे, ऐसा नहीं पूछेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया। तो जो शांतनु है वो उनकी बात मान लेते हैं और उनको वचन देते हैं कि वो कभी उनसे प्रश्न नहीं पूछेंगे। तो इस तरह से उनकी शादी हो जाती है। बाद में जब उनकी संतान उत्पन्न होती है तो देवी गंगा जैसे ही संतान उत्पन्न होती है उसको गंगा नदी में प्रवाहित कर देती है। तो दूसरी तरफ राजा शांतनु ये देखकर दुखी होते हैं, लेकिन वो कुछ पूछ नहीं सकते क्योंकि उन्होंने वचन दिया है देवी गंगा को। ऐसा करते करते वो 7 संतानों को प्रवाहित कर देती हैं, लेकिन जब उनकी 8वीं संतान उत्पन्न होती है और वो जैसे ही उनको प्रवाहित करने वाली होती है, तो जो राजा शांतनु है वो अपना वचन भूलकर उनसे पूछ लेते देवी गंगा से कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो तब देवी गंगा उनको कहती है कि आपने अपना वचन तोड़ा है और अभी मैं आपके साथ नहीं रहूँगी, और ये जो आपका 8वां पुत्र है जिसके लिए आपने वचन को तोड़ा है, इसको मैं लेकर जा रही हूँ, लेकिन कुछ समय के बाद इसकी जब शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो जाएगी तो मैं आपको इसको लौटा दूंगी। और वो जो पुत्र है वो कौन था, वो था देवव्रत, जो बाद में जाके भीष्म कहलाए। जो देखिए नाम इनका देवव्रत था, लेकिन बाद में क्या कहलाए, भीष्म। भीष्म का अर्थ होता है भयंकर, कठोर, यानी ऐसी कठोर प्रतिज्ञा इनके द्वारा की गई जिसकी वजह से इनका नाम भीष्म रखा गया, या इनको बाद में भीष्म बोला गया। और वो कठोर प्रतिज्ञा क्या थी, देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो राजा शांतनु उनके 2 विवाह हुए थे, एक तो देवी गंगा के साथ और एक देवी सत्यवती के साथ। तो जब राजा शांतनु को देवी सत्यवती के साथ विवाह करने की इच्छा जागृत हुई, तो वो उनके पिता के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर जाते हैं, लेकिन जो उनके पिता हैं वो शर्त रखते हैं कि वो अपनी बेटी का विवाह उनके साथ तभी करेंगे जब वो उनको आश्वासन दे, वचन दे कि जो उनकी पुत्री से उत्पन्न संतान होगी वही जो है उनके राज्य की उत्तराधिकारी होगी।
लेकिन जो राजा शांतनु है वो ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका ज्येष्ठ पुत्र कौन है? देवव्रत। तो इस अगर वो उनको वचन देते तो देवव्रत के अधिकार का हनन होता। तो वो इस तरह से उनको कोई वचन नहीं दे पाते और उदास रहने लगते हैं। लेकिन जब दूसरी तरफ भीष्म को इस बात का पता चलता है तो भीष्म जो है वहाँ पर जाते हैं देवी सत्यवती के पिता के पास, और वो उनको वचन देते हैं कि वो जो है कभी भी अपना अधिकार जो है नहीं जताएंगे हस्तिनापुर के राज्य पर। और जब वो कहते हैं कि और तो और जो उनकी आने वाली संतान है वो भी नहीं जताएंगे, और इसके लिए वो प्रण करते हैं कि वो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, विवाह ही नहीं करेंगे। तो जब संतान ही नहीं उत्पन्न होगी तो वो जो है अधिकार कहाँ से जताएगी? ठीक है, तो उन्होंने इतनी कठोर प्रतिज्ञा अपने पिता के लिए की, तो इसीलिए उनका नाम जो है भीष्म रखा गया। इसके बाद जो है राजा शांतनु और देवी सत्यवती का विवाह हो जाता है, और उसके बाद जो है इनकी 2 संतान उत्पन्न होती हैं, जिनका नाम होता है चित्रांगद और विचित्रवीर्य। जो चित्रांगद है उसको जो है हस्तिनापुर का राजा बनाया जाता है, लेकिन अकाल मृत्यु के कारण फिर उसके बाद उनके भाई विचित्रवीर्य को राजा बनाया जाता है। और विचित्रवीर्य के भी जो है 2 पुत्र होते हैं, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र जो है जन्म से ही अंधे थे। उसके बाद जो है तो वो जो है राजा के बनने के योग्य नहीं थे, इसलिए जो पांडु हैं उनको राजा बनाया गया। और जो है इसके बाद जो है धृतराष्ट्र की शादी हुई गांधारी के साथ। जो गांधारी है वो उसने निश्चय किया कि अगर उसके पति नहीं देख सकते तो वो भी जो अपना बाकी का बचा हुआ जीवन है नेत्रहीनता के रूप में गुजारेगी, और उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। जो राजा पांडु हैं उनका भी विवाह हुआ, उनके 2 विवाह हुए। एक उनकी पत्नी थी कुंती और दूसरी पत्नी का नाम था उनका माद्री। तो इसके बाद दोनों का विवाह संपन्न होता है, धृतराष्ट्र और पांडु का। तो इसके बाद क्या होता है, जो पांडु है उनसे अनजाने में अपराध हो जाता है, और फिर वो जो है अपराध के प्रायश्चित करने के लिए अपनी दोनों रानियों के साथ जंगल में चले गए। तो वो जंगल में चले गए तो हस्तिनापुर का जो राज्य है उसके लिए धृतराष्ट्र को महाराज बना दिया गया। उधर जब वो जंगल में गए तो वहाँ पर जो है कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। ठीक है, और उधर जो है धृतराष्ट्र के भी जो है पुत्र उत्पन्न हुए और वो कहलाए कौरव। तो इस तरह से जो इनकी कौरवों की पांडवों को जो है शिक्षा दीक्षा दी गई और वो बड़े हो गए। और जो पांडव थे बुद्धि से तेज थे, शरीर से बलवान, और उनका जो स्वभाव है वो भी मधुर था। और इसी को देखकर जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं कौरव उनसे जलने लगे। और इस तरह कौरव और पांडवों के बीच बढ़ते वैर भाव को देखकर, यानी उनके बीच में दुश्मनी बढ़ती जा रही थी, तो भीष्म पितामह ने उनको समझाया भी, दोनों में संधि कराई। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो कुरु राज्य है उसके 2 हिस्से किए गए, एक हस्तिनापुर और एक इंद्रप्रस्थ। हस्तिनापुर का जो राज्य है वो दुर्योधन को यानी कौरवों को दिया गया, और जो इंद्रप्रस्थ है वो पांडवों को दिया गया। लेकिन बाद में भी दुर्योधन जो है इस चीज़ से भी खुश नहीं था कि वो इंद्रप्रस्थ में राज कर रहे हैं, वो भी उसको चाहिए था। तो वो षड्यंत्र रचता है और चौसर का खेल खेलता है जिसमें पांडवों को हरा देता है। और वो जो है पांडव अपना राज्य भी हार जाते हैं और 13 वर्ष का उनको वनवास भी भोगना पड़ता है। लेकिन वो इस शर्त को पूरा करते हैं। जब वो अपना वनवास भोग चुके होते हैं, जब वापस आते हैं, तब भी जो है दुर्योधन उनको जो है उनका राज्य देने से इनकार कर देता है। तो उसके बाद क्या है, इसका परिणाम यही होता है युद्ध। तो इसके बाद जो है कौरव और पांडवों में भयंकर युद्ध होता है, और इसमें जो है युद्ध में सारे कौरव मारे जाते हैं, और जो विशाल साम्राज्य है उसका स्वामी कौन बनता है? पांडव। तो इसके बाद जो है 36 वर्षों तक पांडवों ने राज्य किया, और फिर वो जो है अपने पोते परीक्षित को राज्य सौंपकर पांडव जो है अपनी पत्नी के साथ हिमालय पर तपस्या करने चले गए। तो इस तरह से ये आपका जो है महाभारत कथा का जो आप आगे चैप्टर्स में पढ़ोगे उसकी जस्ट आउटलाइन थी कि आपको डिटेल में आगे क्या क्या मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद देखिए ये जो है राजा शांतनु की वंश तालिका दी गई है ताकि आप समझ सको कि कौन कौन इसमें आया है और किसका किससे क्या संबंध है, ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।